और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। काओ आशिकान कराटे डुओ की ओर से रविवार की सुबह ताम्र प्रतिभा मंच पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पिछले माह जमशेदपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कराटे प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व मेडल दिए गए। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आईसीसी वर्कर्स यूनियन का महासचिव ओम प्रकाश सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी कालीराम शर्मा, किडजी स्कूल की संचालिका रश्मि सिंह, समाज सेवी पिंटू शाह, मजदूर नेता संतोष दाहुआ, एंजल गार्डन स्कूल की शिक्षिका सुषमा भगत उपस्थित थे। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में कराटे संस्था के संस्थापक गोपाल कृष्ण बनर्जी ने कहा कि उनकी टीम ने जमशेदपुर में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके कारण उनकी टीम ने 15 प्रतिभागियों ने कुल 18 मेडल जीते हैं, जिसमें 8 रजत, 5 सिल्वर व 5 गोल्ड मेडल शामिल है। उन्होंने सभी विजयी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद उनकी सुपुत्री वीना बनर्जी के नेतृत्व में कराटेकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। बता दें कि गोपाल कृष्ण बनर्जी घाटशिला में कराटे के जनक माने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने लड़कियों का निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण भी शुरू किया है। कार्यक्रम का संचालन रवि प्रकाश सिंह ने किया। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। गए थे तो प्रोग्राम में हम लोग 15 प्रतिभागी भाग लिए थे, जिसमें 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 मेडल हम लोग को मिला। ऐसा तो बहुत जन जाने का लिए रेडी था, लेकिन कुछ कारण में कोई जा नहीं सका। तो ऐसा में तो प्रोग्राम 26-27 2 दिन बहुत अच्छा तरह से हुआ और हमारे जो लड़का लड़की है वो लोग अच्छा से ही किया। किसी का थोड़ा नुक्स आ गया, लेकिन फिर भी हम लोग 5 गोल्ड हम लोग को हासिल हुआ है। तो इसका लिए सब बच्चे को भी हम बधाई देते हैं कि नेक्स्ट ईयर जैसा और अच्छा करे। धन्यवाद। इस कराटे को अपने लाइफ में चुना है तो मैं चाहूंगी आप इसमें पेशेंसली और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ो। डिसिप्लिन तो हमें आपके पेशेंस और डिसिप्लिन हमें आपके जो सर हैं गोपाल सर, उनसे मिल जाएगी, क्योंकि कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बारिश, लेकिन सर हमेशा प्रेजेंट रहते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। यस, है ना? बिल्कुल। मुझे नहीं पता था, काफी कुछ सालों पहले ही मुझे पता चला कि सर इतने डेडिकेशन के साथ घाटशिला में बच्चों को कराटे सिखाते हैं। तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज हमारे भी छोटे छोटे बच्चों को आप अपना सेवा, अपना योगदान दे, और उन्होंने सहमति भी दी। और आज के डेट में कंटिन्यू 1 साल से सर भी हमारे स्कूल के बच्चों को कराटे सिखा रहे हैं। मैं सचमुच दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी सर का कि इतना हेक्टिक शेड्यूल में भी वो हमारे लिए समय निकाल पाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आप जिस फील्ड को चुन रहे हैं उसमें पेशेंसली और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ो और अपने पेरेंट्स और घाटशिला का नाम रोशन करो। सबको, पेरेंट्स को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ज्यादा से ज्यादा इस कराटे को सीखकर जो जितने इस घाटशिला झारखंड का अमिताभ बच्चन का करोड़ रुपया में जाके 25 लाख रुपया जीत के आई है। ये बहुत ही बड़ा उपलब्धि झारखंड और घाटशिला के नाम रोशन किया है। मैं उसी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के बात के साथ मैं अपने बचपन से ये शिक्षा चल रही है। लगभग आज 25 से 28 साल हो चुका है मेरा ये प्रशिक्षण लेते हुए। अभी फिलहाल मैं प्रशिक्षण दे भी रही हूँ और मेरा बच्चों से यही कहना है कि आप लोग भी लगन लगा के कीजिए कराटे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये आपके फ्यूचर में किसी मतलब प्रोफेशन में काम आएगा या फिर कहीं भी, लेकिन हाँ ये हम बोल सकते हैं कि अगर आपका मानसिक स्थिति ये करने के बाद अगर ठीक रहता है तो कोई भी प्रोफेशन में आप आगे बढ़ सकते हैं। यही बोल के मैं अपना का भी अभिनंदन करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि भविष्य में भी और आगे बढ़े।
और जो भी कराटे में यहाँ भाग लेते हैं, हमारे पूर्व जो वक्ता है उन्होंने अच्छा कहा है कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है। लेकिन कंपलसरी जीवन में पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी एक्टिविटीज होता है तो वो पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो इसलिए इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया, गोपाल दा को धन्यवाद, और सभी जो कराटे हमारे जो सहयोगी हैं सभी लोगों को धन्यवाद। और जो आप लोग जो मेडल जीते हैं इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई। जहां तक कराटे की बात है, हमारे पूर्ववक्ताओं ने सही कहा कि ये सिर्फ जो है एक निश्चित तौर पर फिजिकल फिटनेस के लिए तो एक जरूरी है ही, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है जो मार्शल आर्ट के तहत जो होता है कि जो सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बहुत ही खुशी और गर्व की बात है हमारे लिए कि घाटशिला जैसे छोटे जगह में गोपाल दा, मैं समझता हूँ 70+ होने के बावजूद ये बहुत बड़ी बात है। इस एज में लोग अपने आप को सही तरह नहीं संभाल पाते, और ये आपके बीच बरसों से, और इस उम्र में भी, कल ही मुझसे बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि मुझे किडजी में भी कहा गया और एक और स्कूल में कहा गया कि द्वारा उनके तरफ से रिक्वेस्ट आया कि उनके बच्चों को भी हम इस तरह से ट्रेनिंग दें। तो मैं भी सोचा कि भाई चलिए कम से कम जितना एंगेज रहेंगे तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ही सही, लेकिन हमारी व्यस्तता जो है वो हमारे मतलब फिजिकल फिटनेस का बहुत बड़ा कारण बनेगा, और इस कारण से मैंने उसको एक्सेप्ट किया। सही बात उन्होंने कहा, आप जितना खास करके एज होने के बाद आप अपने आप को जितना एंगेज रखेंगे, जितना व्यस्त रहेंगे, उतने आप फिट रहेंगे, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। तो ये काम, ये जो बेड़ा उन्होंने उठाया है और पिछले कई वर्षों से, और खास करके जो जैसा कि जानकारी मिली कि लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए ये निःशुल्क सेवा दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से यहाँ के छात्र, यहाँ के अभिभावक, गार्जियंस इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपके ही बीच से अच्छा कराटेकार हमारे बीच, जो कि न सिर्फ अपने परिवार का, अपने समाज का, बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन करेंगे। इसी तरह से जो आप आगे बढ़े, और गोपाल दा आप इसी तरह फिट रहें, मेरी शुभकामना है कि आपकी जरूरत अभी सोसाइटी को है, तो आप इसी तरह से आपकी फिटनेस बनी रहे, ताकि इस तरह का योगदान जो है, इस तरह का जो आप जो काम कर रहे हैं और सुचारू रूप से आगे करें। और जहां तक मैं शुरू से ही इनके साथ हर ये में जुड़ा हुआ, जब भी इनका कार्यक्रम होता है और हर तरह से जो भी सहयोग बन पाता है, हम लोग हमेशा उसको आगे भी जो है करते रहेंगे। मैं आपको आज के इस अवसर पर आश्वस्त करना चाहूंगा। एक बार इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं